नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल। मैं हूं मनीष जायसवाल और इस वक्त मौजूद हूं ग्राउंड रिपोर्ट पर। आज छत्तीसगढ़ में जहां पर भूकंप आया है उसकी ग्राउंड रिपोर्ट कवरेज हम करने के लिए आए हैं। आज दोपहर 11:57 पर 3.0 की तीव्रता का भूकंप गंगोटी में आया। गंगोटी भैयाथान विकासखंड केंद्र जिला सूरजपुर के अंतर्गत आता है और हम अभी स्कूल बिल्डिंग पर खड़े हैं। इसी जगह के आसपास ज़मीन से 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। भूकंप की वजह से स्कूल की बिल्डिंग में दरारें आ गई है। यहाँ के आसपास के लोगों में भी दहशत आ गई थी। जिला प्रशासन को जैसे ही इस भूकंप की जानकारी मिली, सबसे पहले जिला प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी करा दी, क्योंकि डर था कि भूकंप फिर से कुछ समय बाद रिवर्स न हो। इसकी वजह से आज जिला कलेक्टर ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि 12 बजे स्कूलों की छुट्टी करा दी गई। हम अभी गंगोटी गांव पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी लोगों में दहशत का माहौल है। पहले तो शुरू में लोगों को समझ में नहीं आया कि ये भूकंप आया है, लेकिन जैसे ही यहाँ स्कूलों के माध्यम से शिक्षकों ने लोगों को बताया कि ये भूकंप आया है, तब यहाँ पर आनन फानन में बच्चों को बाहर निकाला गया। उसके बाद सब बच्चे मैदान में रहे। उसके बाद फिर शिक्षकों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी कि भूकंप के बारे में। भूकंप के बारे में गांव में भी तरह तरह की चर्चाओं का माहौल है। यहाँ भी कई घरों में हल्की फुल्की दरारें बताई जा रही हैं, लेकिन स्कूल परिसर में ये दरारें बड़ी गहरी दिखाई दे रही हैं, जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे। अभी हम यहाँ कुछ स्कूली बच्चों से बात करेंगे, जो स्थानीय ग्रामीण बच्चे हैं, कि भूकंप आने के समय वो लोग जब थे तो कैसी स्थिति थी। आइए बच्चों से बात करते हैं। आओ भाई, खड़े हो जाओ भाई। क्या नाम है? दुर्गेश राजवाड़े। कहाँ रहते हो? गंगोटी में। तो जब भूकंप आया तब कहाँ थे? स्कूल में। तो कैसा लगा भूकंप आया तो आप लोग को? जमीन हिलने लगा, स्कूल हिलने लगा, फटने लगा दीवार फटने लगा। यस। अच्छा, आपके स्कूल का भी दीवार फटा है क्या? यस सर। आप बताओ भाई, क्या नाम? इधर आओ। क्या नाम बेटा? अच्छा, बच्चे बताने में डर रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं। तो टीने वगैरह की आवाज़ आ रही थी? सर वगैरह मैडम वगैरह क्या बताए? बोलो कि अब जल्दी छुट्टी होगा, भूकंप आया है तो निकल जाओ बाहर स्कूल से। फिर छुट्टी हो गया। इससे पहले भूकंप के बारे में पढ़े थे कुछ? हाँ। क्या होता है भूकंप? अरे प्राकृतिक उसमें ठीक से नहीं पढ़े हैं। लास्ट जैसे मैं 5वीं पढ़ता हूँ ना, तो हाँ। लास्ट में है भूकंप वाला, तो फोटो देखा हूँ। आज महसूस कर लिए तुम? यस सर। चलो, बहुत बढ़िया बात है एकदम। तो ये है सूरजपुर जिले के भैयाथान विकासखंड का गंगोटी गांव, जहां भूकंप आया था। अभी हम कुछ ग्रामीणों से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि स्थिति कैसी थी। चूँकि हम भूकंप के केंद्र जहां पर है वहां पर मौजूद है, और यहाँ से वैज्ञानिकों ने बताया है कि जहां पर भूकंप का केंद्र रहता है वहां सबसे अधिक तीव्रता रहती है। हालांकि भूकंप 3.0 का था तो बहुत ज़्यादा गंभीर क्षति वाली बात नहीं थी। अगर 4.6 जैसा कि बताया जा रहा था, जो शुरू से चीज़ें वायरल हो रही थी, अगर वो होता तो स्थिति काफ़ी गंभीर हो सकती थी। आइए चलते कुछ गांव वालों से बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त गंगोटी गांव के पटेल जी मौजूद हैं। तो पटेल जी बताइए, यहाँ की जनसंख्या कितनी है? लगभग 2000। और यहाँ जो आज भूकंप आया, आप लोग को जानकारी थी? हाँ, हल्का सा मालूम होगा। तो भूकंप आया तो कैसा लगा यहाँ पर लोगों को? वो आवाज़ तेज था उस समय में। अच्छा। और झटका सा लगा। आपको मालूम है भूकंप का केंद्र यही था करके? भाई ऐसा लगा। हाँ, महसूस ऐसे ही हुआ। ऐसे ही हुआ? हाँ। तो यहाँ कोई जान माल के नुकसान की? नहीं, अभी तो कोई खबर नहीं मिली। लोग घरों में क्रैक वगैरह? अभी नहीं मिला है कहीं। सरकारी स्कूल में क्रैक आया बता रहे हैं, आपको जानकारी भाई है? मेरे को जानकारी नहीं मिली नहीं आई है अभी? नहीं मिली अभी। तो ये हैं गंगोटी गांव के पटेल जी, जिन्होंने बताया कि अभी यहाँ की वास्तविक स्थिति। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। जब भूकंप आया तो आप लोग थे क्या? जी, कार्यालय में थे? जी मैं कलेक्ट्रेट में हूँ। तो सब बाहर निकल के आ गए थे उस समय? जी। कितना देर लगा? कैसा लगा आप लोग? धड़धड़ाहट की आवाज़ आई, अपन को समझ में आया भूकंप आ रहा है। अपन ऊपर से नीचे उतरे, बाहर निकले, तब तक जो उसका वो था कंपन था, तब तक समाप्त हो चुका था। जी, मतलब हड़बड़ी का माहौल हो गया था? हड़बड़ी का माहौल बिल्कुल था। बिल्डिंग अच्छी बनी, बच गए? बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी है। हालांकि भूकंप बहुत कम आया था, 3.0 का। नहीं 4.7 था। नहीं, वो गलत जानकारी है, 3.0
जीरो था। 4.7 रहता तो बिल्डिंगें गिरना शुरू हो जाती। हाँ नहीं 4.7 अब ये तो नहीं बोलूँगा, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छा है इसलिए बिल्डिंग नहीं गिरी। लेकिन 4.7 था क्योंकि ये ऑफिशियली किसी वेबसाइट पे आया था और मैंने 4.7 पढ़ा है। अच्छा। जी इसलिए। तो जब भूकंप आया था तो भाई कहाँ थे आप लोग? मैं स्कूल में था अपना। छुट्टी हो गई स्कूल की? हाँ छुट्टी हो गया जब उतना टाइम। कैसा लगा फिर आप लोग को? अरे एकदम ऐसा लगा कि पूरा ही बिल्डिंग आज गिर जाएगा। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? साधुराम साधुराम में। तो बिल्डिंग हिली? हाँ बिल्डिंग हिला था। तो फिर क्या किए आप लोग? हम लोग जैसे कि ज़्यादा वो नहीं हुए, स्केयर नहीं हुए, बस हम लोग शांति से बैठे थे। अगर बोले अगर ज़्यादा आता तो बेंच के नीचे चल जाना। अच्छा सर ये सिखाया गया आप लोग को? क्या नाम है आपका? सत्यम दुबे, कौन सी क्लास में हो आप? 9th में। तो कैसा रहा भूकंप का अनुभव? यानी कि बहुत यानी कि डर सा लगा था, आया था। सब बाहर आ गए एकदम? यस सर। आपका कैसा रहा अनुभव? मेरा थोड़ा बहुत डर था। थोड़ा बहुत डर हाँ। था? वो जब भूकंप आया तब कैसी स्थिति थी? अब डर लग रहा था कुछ। डर लग रहा था? हाँ। तो पहला अनुभव भूकंप का? हाँ। मतलब इतना झटके से? हाँ। यहाँ सूरजपुर से 15 किलोमीटर दूर पर भूकंप का केंद्र था बताते हैं। हाँ। आपका कैसा रहा अनुभव? हम लोग कलेक्टर में ऐसा लगा कि हिल रहा है पूरा। हाँ कलेक्ट्रेट में सब बाहर आ गए थे। हाँ हाँ, हम लोग ऐसे लगे टेबल कुर्सी हिल रही है पूरी। हिल रही है। हाँ हाँ। तो ये आपका पहला अनुभव तो नहीं होगा भूकंप का? नहीं देख 2 बार और हुआ है। 2 बार हो चुका? हाँ हाँ हाँ, 1-2 बार हुआ है। तो आप इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? अब की पर जो खुदाई वुदाई हो रही है कोयला वोयला और उसको तो नहीं मानते कहीं? अब उससे भी हो सकता है सर, उससे भी हो सकता है जब ये इन लोगों वो करते हैं। हाँ। ब्लास्टिंग। हाँ। उससे भी ज़मीन हिल सकती है क्योंकि यहाँ से 15 किलोमीटर हाँ। ये आपका ब्लास्टिंग होती है कोयले की। तो ये सालीम गाँव उससे भी हो सकता है। हाँ? हो सकता है। हो सकता है, ब्लास्टिंग से भी होता है कभी कभी। और आप कभी कालरी वगैरह एरिया में देखे होंगे, ब्लास्टिंग होती है तो आसपास के पूरे एरिया हिलता है पूरा। ये घरों में ऐसा लगता है पता भूकंप आएगा, ऐसा एरिया कालरी वगैरह में होता है ऐसा। तो ये है लोगों का अनुभव भूकंप को लेकर। आज सूरजपुर में जो भूकंप आया है 11:58 पर, उसकी धमक और दहशत पूरे सूरजपुर में और आसपास के क्षेत्रों में रही है। हमारी खबर अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। यही लाइक सब्सक्राइब शेयर हमको आपकी बात और खबरें आप तक पहुंचाने का हौसला देती है। सुरजीवाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।